सेवन प्याज लहसुन का भी नहीं था, लेकिन अपोजिट हमें ससुराल मिल जाए, जैसे मतलब कोई ऐसे ड्रिंक करने वाला मिल जाए, मतलब हस्बैंड नहीं घर में, और तो फिर उसको हम भगवान कैसे समझे, मतलब क्या, कैसे उनकी मतलब वो ऐसे हो जाता है मन में कि मतलब अब क्या ही करे, फिर गुस्सा भी आता है कि इनको भगवान कैसे माने कि इनके अंदर भगवान है, ये सब है तो भगवान ही, ऐसा माने कि भगवान है और कलयुग की लीला कर रहे हैं। तो फिर हम जैसे मतलब वही थाली ग्लास वही सब यूज करते हैं, फिर हम वही उसी में हम मतलब पानी पी ले तो वो भी उसी में पानी पीते हैं, हम भी उसी में पानी पीते हैं, तो फिर वो एक घृणा सी होती है एक अंदर से कि हमें भी पाप लग रहे हैं। आप देखिए उनकी इतनी सेवा करें, महाराज जी ने तो ऐसा बताया है कि हाँ हाँ उनकी इतनी सेवा करें कि हाँ वो हाँ आप पर प्रसन्न हो जाए और आपसे पूछे कि भाई मैं आपके लिए क्या करूं, तो उस समय हाँ हाथ जोड़कर उनसे ये कहें कि आप इसको छोड़ दीजिए। और दूसरा हाँ उन्होंने उपाय ये बताया कि अगर हाँ किसी भी तरह माने ही नहीं, हाँ जैसे मान लो उनको तो एक एक ऐसी बहन ने ये प्रश्न किया था कि भाई मैं तो शुद्ध शाकाहारी परिवार की हूँ और राजपूत परिवार से थी, हाँ सत्संगी परिवार से थी, और उसका विवाह हो गया तो वहां पर शराब भी पीते थे और मांस भी खाते थे। तो महाराज जी से हाँ पूछा तो महाराज जी ने पहला उपाय तो ये बताया कि भाई उनकी इतनी सेवा करो कि वो प्रसन्न हो जाए, और फिर वो पूछे भाई बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो ये कहो कि आप इसको छोड़ दीजिए। अगर ये वो नहीं मानते किसी भी प्रकार, तो फिर ये करे कि अपने बर्तन और अपना भोजन वो अलग कर ले, हाँ और पहले उनके लिए मांस बना दो और उनको खिला दो, और फिर अपने लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाओ, एक अलग बर्तन रखो, अलग चूल्हा रखो, और उनसे कहो भाई मैं तो नहीं ऐसे मतलब परिवार ये से आई हूँ। नहीं नॉन हाँ वेज तो जी। नहीं खाते, बट मतलब वो है, मतलब मेरे ससुर जी हैं उनका ही बता रही हूँ, हस्बैंड तो मेरे जैसे ही है, वो भी नहीं खाते पीते हैं, लेकिन वो हस्बैंड तो वहाँ यूएस रहते हैं, मैं इधर रहती हूँ ससुराल में, तो फिर वो सब मतलब सब चीज वो बोलते हैं ना, सातों नशे होते हैं वो सब चीज, तो फिर वो उनको कभी कभी ऐसे ऑपोजिट बोलते हैं, तो फिर वापस ऐसे बोलते हैं कि सरग नरक इधर ही है क्या, किसने क्या देखा है, किसने ये देखा है, फिर हाँ, ऐसे वो नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे। तो उसका उपाय ये है, उनको एक तो मन में बुरा ना समझे, ये समझे कि ये हाँ भगवान है, कलयुग की लीला कर रहे हैं, और हाँ उनके प्रति सेवा का भाव हो, उनकी अधिक से अधिक सेवा की जाए, और हाँ उनसे जी हाथ जोड़कर ये कहा जाए कि अगर आप बुरा न माने तो मैं अपनी गिलास और ये अलग रखती हूँ, क्योंकि ये इससे बड़ी भारी अशुद्धि होती है। इस तरह से उनके सामने प्रार्थना कर सकते हैं, और तो क्या उपाय, जी धन्यवाद। और तो कोई उपाय नहीं है। और एक तीसरा उपाय और है कि भाई भगवान के सामने आप एकांत में बैठ करके प्रार्थना करें कि हमारे ससुर जी का ये व्यसन है, आप छुड़ा दे, कृपा करें, तो भगवान सब कुछ कर मानते हो सकते हैं। सब है, रामायण भी पढ़ते हैं, मतलब शंकर भगवान का भी पूजा करते सब भगवान का है, लेकिन इनका वो है कि अरे वो भले कितना ही करते रहे, जब तक मन में उनके ये बात नहीं आएगी कि भाई हाँ शास्त्रों में जिस चीज का निषेध किया गया है उसका अगर पालन कर नहीं करते, तो फिर वो जो कुछ करते हैं वो तो सब का सब एक प्रकार से निष्फल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो उनके लिए लाभदायक विशेष नहीं होता है। जी। हाँ धन्यवाद। नारायण प्रभु जी, ऐसी जैसी ऐसी सेम सिचुएशन जो उन्होंने अभी बताई, वो ऐसी हमारे परिवार में भी है, लेकिन हम जब उनको ऑनलाइन इतना सत्संग करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, वो उल्टा हमारे को ही बुरा बना देते हैं, मतलब हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमें तो वो नहीं समझते, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, तो उनका तो इतना ही है, मन से उनको बुरा न समझे, भगवान ही है जो कलयुग की लीला कर रहे हैं, और उनकी खूब सेवा करें,
और उनको प्रसन्न कर दे, और जब वो बहुत प्रसन्न हो, अच्छे मूड में हो, तब उनसे प्रार्थना करें कि आप इसको छोड़ दीजिए मेरी प्रसन्नता के लिए। और फिर भी नहीं माने तो भगवान से कहें कि हे प्रभु, आप इनकी बुद्धि में सुधार करिए। यही उपाय हमको तो मालूम पड़ता है, संतोष से जो सुना है आपकी सेवा में रख दिया जी। जब कोई हमारे को मतलब फिर बुरा भला कहें तो हम उस सिचुएशन में हम चुप रहें या फिर हम उन्हें और समझाने की कोशिश नहीं, चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे और उनको समझाना बंद कर दे। उनको समझाना बंद कर दे, समझाए नहीं, बस खाली सेवा करें। उनको मन से उनका बुरा नहीं समझे, मन से ये समझे कि ये भगवान है पर ये कलयुग की लीला कर रहे हैं। उनके प्रति बुरा भाव न रखे और जहां तक हो सके उनकी अधिक से अधिक सेवा करें जी। नारायण, धन्यवाद जी, नारायण। हाँ जी, और किसी ने कोई बात पूछनी हो, कोई शंका रेडी हो तो कर ले, नहीं तो कुछ समय हो रहा है तो कर दीजिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, सुनाओ, पत्र सुनाओ। हाँ सुरेश जी बोलिए, क्या